क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र में शोध के लिए किस मिशन को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है A डीप ग्रोथ मिशन, B डीप ओशन मिशन, C डीप ओशन कार्यक्रम या D अपर ओशन कार्यक्रम। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर सीनियर SP ने किया वृक्षारोपण। नौजवानों से भी की अपील, नशीले पदार्थ का सेवन न करें, बेहतर जीवन में स्वस्थ रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस के मौके पर भागलपुर के सीनियर SP निताशा गुड़िया ने कोतवाली थाना परिसर पहुंचकर जन जागरूकता अभियान के तहत युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के शुभ अवसर पर जन जागरूकता अभियान में SSP निताशा गुड़िया ने आज पौधारोपण किया। भागलपुर के सीनियर SP के कोतवाली परिसर पहुंचते ही कोतवाली थाना प्रभारी एवं वहां की सिपाही टुकड़ियों ने परेड करते हुए सलामी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए ASP निताशा गुड़िया ने बताया कि युवाओं से मैं अपील करती हूं कि राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो नशे से दूर रहें, साथ ही अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ लगाएं। साथ ही साथ अभी वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, उसके गाइडलाइन को फॉलो करें और वैक्सीन खुद भी लें और दूसरों को भी वैक्सीनेशन की सलाह दें। अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस पदाधिकारी ने कोतवाली थाना परिसर में वृक्षारोपण किया, जिसमें पत्रकारों ने भी पौधारोपण में अपना योगदान दिया। सीनियर SP निताशा गुड़िया ने नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि आज के युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित होना होगा एवं अपने स्वास्थ्य जीवन जीना होगा और आगे भविष्य के बारे में सोचने की बात कही। इस दौरान ASP पूरन झा, कोतवाली थाना प्रभारी गजेंद्र कुमार, सर्जेंट मेजर कृष्ण कुमार शर्मा और अन्य पुलिस बल और पत्रकार मौजूद थे। मैम, आज वृक्षारोपण किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स डे के उपलक्ष्य में पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। हम सभी नौजवान को यही बताना चाहते हैं कि सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने भविष्य को मजबूत बनाने में अपना सारा समय और दिमाग लगाएं। और इसी के साथ जो है आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आप कोरोना के काल में सभी दिशा निर्देश का अनुपालन करें और समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच भी कराते रहें। धन्यवाद। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 जोरदार बम धमाके से नाथनगर चंपानगर का कस्बा इलाका दहल उठा, एक व्यक्ति हुआ घायल। भागलपुर व भागलपुर के आसपास बमबाजी की घटनाएं आम बात होती जा रही हैं। अपराधी अपराध कर खुलेआम घूमते हैं, उन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं। आए दिन बम के धमाके का दौर भागलपुर व भागलपुर के आसपास चलता रहता है। बीते कुछ दिनों में कई जगहों पर बम के धमाके सुनने को मिलते हैं। ताजा मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर वार्ड नंबर 6 के कस्बा का है। नाथनगर कस्बे में बीती रात बमबाजी की घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिली। हालांकि घटना को लेकर नाथनगर पुलिस से बात की गई तो नाथनगर पुलिस का कहना हुआ कि हमारे अभी तक कोई सूचना ऐसी नहीं पहुंची। नाथनगर पुलिस इस बम कांड को लेकर अनभिज्ञता जाहिर कर रही है। आखिर ऐसा क्यों कर रही है नाथनगर की पुलिस, वो तो समय ही बताएगा। वहीं दूसरी ओर गांव के स्थानीय लोग भी पुलिस की पूछताछ से परहेज कर रहे हैं। गांव वाले कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं।
बताते चले कि बीती रात 9 बजे करीब कस्बा गली में जोरदार बम का धमाका हुआ, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक को परिजन ऑटो से साहबगंज होते हुए अस्पताल लेकर गए। वहां नाथनगर थाने की गश्ती गाड़ी भी पहुंची, लेकिन 5 मिनट के अंतराल में ही वे लोग वहां से निकल गए। वहीं उस गांव के एक व्यक्ति ने धीमी आवाज में बताया कि यहां जमीन विवाद को लेकर बमबाजी की घटना हुई। जो युवक जख्मी है उसकी जमीन पर भूमाफियाओं की पूरी नजर थी। जमीन को हड़पने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना के संबंध में नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि इस तरह बमकांड की घटनाओं की कोई सूचना हम लोगों तक नहीं आई। मामले की जानकारी में पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं दूसरी ओर सूत्रों से पता चला कि घायल व्यक्ति को पटना बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया है। था सर 9 बज रहा था रात, ईशा का नमाज हम पढ़ने गए जा रहे थे वजू करके। ये आया ऊपर से लेटरिन करने। हाँ, तो फिर हम वजू करके हम कहा ये लेटरिन न किया है, हम चले गए नमाज पढ़ने। जब नमाज पढ़ के 20 मिनट के बाद आते हैं तो जब निकलते हैं मस्जिद से तो ढेरी आदमी हमको देखने लगा। तो हम कहा भाई क्या बात है, हमको देख रहा मुँह। कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? हम कहा घर जा रहे हैं। कह तुम घर मत जाओ। तो हम कहा क्या बात है भाई बताइए हमको जरा से, कोई मारपीट हुआ क्या? कल के नहीं, तुम्हारे घर में बम विस्फोट हुआ है, तुम्हारा लड़का को लगा है, डॉक्टर कल लेके गया है। हाँ, तो हम आ गए घर आने के बाद देखा कागज़ पत्तर छिलका हुआ था, तो हम बटोर के एक जगह रख दिए। दरोगा आया, सब दिखला दिया उसका, ये सब हम जमा करे थाने। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त कितने लोग सदस्य घर में मौजूद? मेरी बीवी थी, बेटी थी, 2 लड़का था, सब ऊपर में था। एक नाती था मेरा, सब 3 महले के ऊपर में था। तो आवाज़ हुआ ना, तो सब सोची कि आवाज़ कहाँ हुआ। जब ऐसे उलट के देखता है, कहता है लगता है धुआं बंगले पर से निकल रहा है। हाँ, तो जब तक नीचे आता खूब अंधेरा था। ये है ना तकते टूटे सीढ़ी पे चढ़ा रहा था। उसकी माँ जो आई ना, बस लपेट के रोने लगा। अम्मी पहले हमको डॉक्टर कर ले चलो। अरे बेटा कैसे हुआ? अम्मी पहले डॉक्टर कर ले चलो। वही लेकर आया, कहाँ कौन डॉक्टर कर गया, फिर वो यहाँ भेजी। यहाँ फिर क्या हुआ हमको नहीं मालूम। आपके घर में इतना बड़ा धमाका हुआ, इसकी सूचना आपको नहीं थी क्या? नहीं सर, हम ये सब मेरा बच्चा एक ठो भी लाइन में नहीं है। ये साथी संगत में अब क्या बाहर में करी, नशा भी करता है। मास्क चेकिंग के दौरान पकड़ाया था युवक। काफी देर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। नवगछिया के युवक ने कहा पुलिस वालों ने ले ली मेरे बच्चे की जान। बीते दिन सरकारी बस स्टैंड तिलका मांझी के पास घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा पुलिस वाले और एक युवक के बीच होते दिखा। दवा लेने जा रहे एक युवक जैसे ही सरकारी बस स्टैंड के पास पहुंचा, वहां मास्क चेकिंग हो रही थी और इसी दौरान उसे मास्क नहीं पहने रहने के कारण रोक लिया गया। तो पहले तो उस युवक ने चालान देने में आनाकानी की, फिर जबरदस्ती करने पर उसने चालान दिया और उससे 50 रुपए का चालान काटा गया। जैसे ही उसने चालान भरा, उसके बाद बाइक थोड़ी ही दूर आगे बढ़ाने के साथ वो युवक पुलिस वालों को और मास्क चेकिंग करने वाले अधिकारियों को बड़े ही रूड स्वभाव में बोला कि ये सब आप लोग पुलिस या गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। तभी फिर से पुलिस वाले ने उसे जबरन पकड़ा और उसकी गाड़ी को जब्त करने लगा। जैसे ही गाड़ी जब्ती की कोशिश कर रहे थे पुलिस वाले कि उसने पुलिस वाले से ही पुलिस वाले के बैच के बारे में पूछा कि आप पुलिस वाले हैं, आपका बैच कहाँ है? पुलिस फिर भी समझाती रही लेकिन वो नहीं माना। जब पुलिस उनकी मोटरसाइकिल को नहीं छोड़ने लगी, मोटरसाइकिल थाने में ले जाने की बात करने लगी, तब उसने कहा कि मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं दवा लेने जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। पुलिस वाले का कहना था कि मैंने मरीज को तो नहीं पकड़ा है, मैं आपको पकड़ के रखा हूँ और पकड़ने का कारण बताया गया कि आप पुलिस से बदतमीजी से पेश आए हैं और सरकार के काम में दखल अंदाजी कर रहे थे, इसलिए आपको पकड़ा गया। युवक का कहना है कि पुलिस वाले ने मुझे गाली दी, लेकिन पुलिस वालों का कहना हुआ कि हम सभी गाली क्यों देंगे, अगर कोई सबूत है तो दिखाइए कि मैंने क्या गाली दी। पुलिस वाले से पूछे जाने पर उसका कहना हुआ कि ये बहुत ही बदतमीजी से पुलिस वालों से पेश आ रहा था। उस युवक ने तो गुस्से में आकर ये भी कह दिया कि मैं आपसे ज्यादा कमाता हूँ। काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। तभी गश्ती से और भी पुलिसकर्मी आए, लेकिन वो व्यक्ति डटा रहा। कुछ देर बाद एक फोन आता है और उस फोन में उस लड़के की पत्नी पुलिस अधिकारी से बात करती है और कहती है कि हमारे बच्चे की तबीयत काफी खराब है, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। पुलिस वाले फिर छोड़ देते हैं, लेकिन वो युवक जरा भी पुलिस वालों से ठीक से बात नहीं कर रहा था। उस युवक का कहना हुआ कि मेरी भाषा ही ऐसी है, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। पुलिस वालों पर वो आरोप लगा रहा था कि वो मुझे गाली क्यों दी।
लेकिन पुलिस वाले बार बार यही कह रहे थे कि हम इसे गाली क्यों देंगे। मुझे मास्क चेकिंग के लिए ड्यूटी लगाई गई है, मैं मास्क चेकिंग कर रहा था, उसी क्रम में इस व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति के पास ना तो हेलमेट थी, ना लाइसेंस था और ना ही ये मास्क पहने था। बस 50 रुपए लेकर इसे छोड़ दिया गया। फिर पुलिस वालों से इसने बदतमीजी क्यों की? ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल ही रहा था कि तभी फिर दूसरी कॉल आती है कि उस युवक की बच्ची का देहांत हो गया। तब आनन फानन में वो बाइक उठाकर व्यक्ति निकल पड़ा और पुलिस भी अपने काम में लग गई। दवा लाने जा रहा ये युवक जो बिना मास्क के था, पुलिस वाले ने उसे जो पकड़ा था वो युवक यही कारण बता रहा है कि पुलिस वाले के कारण मेरी गर्भवती भावज शिशु की मौत हो गई। इस बाबत ये युवक इस्माइलपुर के भट्टा गांव निवासी गुड्डू यादव ने एसएसपी को आवेदन देकर चेकिंग करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की। गुड्डू का कहना है कि गड़बड़ी में वो मास्क लगाना भूल गया था। पुलिस ने चेकिंग में पकड़ा तो उसने मास्क नहीं पहनने का जुर्माना भी दिया। इस दौरान पुलिस वालों ने उसकी बकझक हो गई तो उसे देर तक रोक कर रखा। युवक ने कहा कि मैं आरजू मिल्लत की है और कहा कि मैं दवा लेने जा रहा था और मरीज की हालत गंभीर है। फिर भी पुलिस वालों को उस पर रहम नहीं आया। कुछ देर बाद युवक को अस्पताल से फोन आता है कि उसके बच्चे की मौत हो गई। तब युवक जबरन पुलिस वाले के चंगुल से भागकर अस्पताल पहुंचा। एसएसपी से गुहार लगाने के लिए युवक ने कहा कि युवक का सिर्फ एक ही कहना है कि पुलिस वाले के चलते मेरे बच्चे की जान चली गई। पुलिस वाले ने मेरे बच्चे की जान ली है। अगर मुझे समय पर छोड़ दिया होता तो मैं अपने बच्चे को बचा लेता। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले का भी यही कहना है कि युवक ने सरकारी काम में दखल अंदाजी के चलते और पुलिस से गलत तरीके से व्यवहार करने के चलते उसे रोका गया था। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार एसडीओ भागलपुर के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी राकेश कुमार जो मास्क चेकिंग अभियान में पैसे वसूल रहे थे, उनका भी यही कहना है कि पहले तो ये युवक पैसे देना नहीं चाह रहा था। फिर मैंने कहा आपने मास्क नहीं पहना है इसलिए मैं तो 50 रुपए का दंड लेकर ही रहूंगा। तब वो जबरन उसने पैसे दिए और दूर जाकर अभद्र शब्दों का व्यवहार किया। तभी पुलिस वालों ने इसे फिर से धर दबोचा। वहीं से दवाई लेने के संदर्भ में मैं वहां से निकला। मैं तिलका मांझी जा रहा था दवाई लेने के लिए। इसी दरमियान में पुलिस का इन लोगों का चेकिंग यहाँ पे चल रहा था आपका बस स्टैंड के पास। तो इन्होंने मुझे हाथ दिया और रोका। रोकने के बाद इन्होंने बोला कि मास्क का आपका चालान कटेगा। मैंने बोला सर मेरे पास गमछी है तो चालान किस चीज़ का होगा? तो इन्होंने बोला गमछी आपका ऐसे नीचे गिरा हुआ था, नाक पे नहीं था। हम बोले ठीक है सर ऐसा है ना, कितना फाइन होता है? सर बोले 50 रुपया। मैंने 50 रुपया इनको दे दिया। इन्होंने मेरा चालान काट दिया, जो चालान मेरे पास अभी मौजूद है। और जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मैंने उनको सिर्फ इतना बात बोला कि सर गाली आपने जो दिया ऐसा मत कीजिए, गाली मत दिया कीजिए रोड चलते। गाली दिया था वो उसी टाइम पे हम इनसे मिलने, हम इनको बोले क्या कारण था गाली देने का? क्या कारण था गाली देने का? कारण ये था, सुनिए ना, हम बोले हमको कि सर से मिलिए वहाँ जाके। तो हम गाड़ी स्टार्ट करके आने लगे सर के पास। तो ई बोले क्या कि गाड़ी स्टार्ट करके नहीं जाना है, गाड़ी यहीं छोड़ के जाओ। हम बोले सर हम भागेंगे नहीं, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। उसके बाद मेरा गाड़ी का चाबी छीनने लगे। बोले तुम उतरेगा कि नहीं उतरेगा? इस तरह का इस तरह का सवाल किया। तो उसके बाद चलान फलान बाद में कटा। हम निकलने लगे तो हम सिर्फ उनको इतना बात बोले कि सर राह चलते इस तरह से गाली मत कीजिए। बस इतना ही मैटर है। क्या नाम है? मेरा नाम है गुड्डू यादव। कहाँ पे रहते हो? इस्माइलपुर कर रहे थे। इसी क्रम में इनको पकड़ा गया। इन्होंने गला में गमछी लगा कर रखा था। इन्होंने फाइन भी भरा, लेकिन ये चाह रहे थे कि हम नहीं भरें, फाइन नहीं भरें। लेकिन हमने बोला भाई हमने पकड़ा है, हम तो लेके ही छोड़ेंगे आपको। हम 50 रुपया से 1 रुपया भी ज़्यादा आपसे मांगेंगे तभी तो आप बोलोगे ना। तो नहीं हम नहीं देंगे। शुरू में तो यही हुआ। मैटर यही है, इतना बड़े ऑफिसर मैटर यही है और कुछ नहीं है। इतने बड़े ऑफिसर होकर झूठ बोल रहे गाड़ी का हैं। देखिए आप पब्लिक हैं, आप पब्लिक हैं, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोलिएगा आपको सुनेगा लोग। मैं यहाँ 4 तारीख कर रहा हूँ मास्क चेकिंग। मैं खुद इतना दिन से तो कोई कंप्लेन नहीं हुआ। गाली देने का अगर आदत होता तो हमारा स्टाफ और गाली देता। आज ही क्यों इन चाह रहे थे कि नहीं दें फाइन? ये मतलब है। फाइन तो हम देख के निकल ही गए थे। फाइन कटा वहाँ पे। मैं यहाँ पे एसडीओ मैंने डीएम साहब के आदेश से एसडीओ साहब की तरफ से मैं यहाँ पे मास्क चेकिंग अभियान में राजकुमार मेरा नाम है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
नवगछिया एसपी ने किया पौधारोपण। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने अपने आवासीय परिसर में मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया। उन्होंने इस अवसर पर जागरूकता संदेश भी दिया है। सड़क हादसे में रिक्शा चालक की हुई मौत। मायागंज अस्पताल में इलाज के लिए 4 घंटे तड़पता रहा रिक्शा चालक। आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, पर यातायात प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही। हर दिन सड़क दुर्घटना में कई लोगों की जान जा रही है, फिर भी प्रशासन पर जू तक नहीं रेंग रही। इस पर लगाम कसना बहुत आवश्यक हो गया है। ताजा मामला 0 माइल चौक से तिलका मांझी के बीच में जेल रोड का है। परिजनों ने बताया कि ई रिक्शा चालक रिंकू सवारियों को लेकर 0 माइल चौक से तिलका मांझी की ओर जा रहा था। इसी दौरान जेल रोड के सामने से आ रही दूसरी ई रिक्शा जो काफी तेज गति में थी, दोनों ई रिक्शाओं में जोरदार टक्कर हो गई। इसी हादसे में रिंकू को बहुत ज्यादा चोट आई और वो बहुत ज्यादा घायल भी हुआ। बीती रात 2 रिक्शा आमने सामने भिड़ंत की वजह से इस ड्राइवर के इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में ही मौत हो गई। बताते चले कि रिक्शा ड्राइवर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर पानी टंकी के पास का रहने वाला था। उसका नाम अमितेश कुमार उर्फ रिंकू बताया जा रहा है, जो महज 35 वर्ष का था। यह हादसा शाम के 6 बजे हुआ और आनंद फानन में उसे मायागंज अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रात 10 बजे तक जख्मी ई रिक्शा ड्राइवर रिंकू को देखने के लिए अस्पताल के कोई डॉक्टर तक नहीं आए। उनके परिजन का कहना हुआ कि अगर डॉक्टर सही समय पर इलाज कर देते तो शायद रिंकू बच जाता। बताते चले कि रिंकू अपने घर का इकलौता लड़का था जो घर चलाता था। उसकी कमाई पर ही पूरा परिवार टिका था। साथ ही अपने पीछे पत्नी और एक 3 साल के बेटे को छोड़कर चला गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रिंकू के परिजन का बार बार यही कहना हो रहा है कि अगर इलाज में लापरवाही नहीं होती, समय पर डॉक्टर आकर रिंकू का इलाज कर देते तो रिंकू की जान बच जाती। अब सवाल मायागंज अस्पताल पर भी उठता है, आखिर यहाँ डॉक्टर 4 घंटे क्या कर रही थी जो आपातकालीन में इसी रिक्शा चालक का इलाज तक नहीं हो पाया। तिलका मांझी 0 माइल से पैसेंजर्स को लेकर के ये आ रहे थे और तिलका मांझी के बीच में कहीं पे इनका सामने से किसी टोटो के साथ टक्कर हो गया। इसमें सामने वाला तो भाग गया, इनको गहरा चोट लग गया और ये टोटो से नीचे गिर गए। गिरने के बाद इनके जो पैसेंजर्स थे वो इनको उठा करके मायागंज तक लाए और फिर इनके पास जो मोबाइल था उसके द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया। हम लोग जैसे सूचना मिलने के तुरंत बाद हम लोग मायागंज पहुँचे। सब कोई अपने मोहल्ले के जो भी लोग हैं सब कोई आए। आने के बाद जानकारी मिला कि इनका यहाँ ओपीडी में इलाज चल रहा है। कौन है? कौन? कि हमारे मोहल्ले के पास के हैं। क्या नाम क्या है इनका? इनका अनिमेश कुमार नाम है। सबको इनको रिंकू के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या करते हैं ये? टोटो चलाते हैं, खुद ही ड्राइवर हैं, खुद का टोटो है। यानी कि ये टोटो चलाने के दरमियान ही इनकी ये घटना हुई? टोटो चलाने के दरमियान में ही इनका सामने से किसी टोटो वाले से ही टक्कर हुआ है। सामने वाला तो भाग गया, गाड़ी इनका उसी जगह रह गया और ये गाड़ी से गिर गया। प्रशासन से किसी तरह कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया नशा मुक्ति दिवस पर चलाया जागरूकता अभियान। पूर्व मध्य रेलवे सोनपुर मंडल अंतर्गत नवगछिया स्टेशन पर विश्व नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य पर केंद्रीय रेलवे, रेल यात्री संघ, राजकीय रेल पुलिस एवं रेलवे सुरक्षा बल के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने लोगों से अपील की कि किसी प्रकार का नशा न करें, चाहे वह सिगरेट, गुटखा, शराब एवं गांजा, किसी भी प्रकार का नशा का सेवन क्यों ना हो। इसे अपने जीवन से नहीं, अपने परिवार के लोगों के जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं मौके पर उन्होंने बताया कि किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप तुरंत जीआरपी का हेल्पलाइन नंबर 1512, आरपीएफ का हेल्पलाइन नंबर 139 जो संकट मोचन नंबर है, इस पर फोन कर सहायता ले सकते हैं। वहीं कार्यक्रम में जीआरपी के थानाध्यक्ष प्रमोद सिंह के द्वारा थाना परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया एवं आरपीएफ के इंस्पेक्टर इंचार्ज एचएम दुबे अपने दलबल के साथ मौजूद थे। यात्रियों के बीच पंपलेट का भी वितरण किया गया। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने खुलेआम एक युवक को गोली मारकर की हत्या। घटना के 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस घटना स्थल पर। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी में अपराधियों ने खुलेआम स्वर्ग मोहम्मद इशराफिल के पुत्र मोहम्मद कामिल उम्र 35 वर्ष शाहजंगी वार्ड नंबर 3 अशरफ नगर निवासी को मध्य विद्यालय बद्रे आलमपुर स्कूल के पास अपराधियों ने बेरहमी से मोहम्मद कामिल को सर पर गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं परिजनों ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों से विवाद हुआ था। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो ये घटना रात्रि 9:30 बजे की है।
आश्चर्य की बात तो ये है कि स्थानीय थाने की पुलिस घटना के 1 घंटे बाद वहां पहुंची। वहीं घटना की सूचना मिलते ही तत्परता दिखाते हुए सिटी एसपी पूरण कुमार झा घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिए। घटनास्थल से एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली एवं 2 गोली के खोखे बरामद हुए। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। पुलिस भी मार दी तो भाई फोन कर तो आए। कौन? किसी से हुआ था झगड़ा 2-3 दिन के ऊपर। किससे हुआ था? 2-3 आदमी से। अम्मी तो बता रही है कौन है निसार सा, इसी के बारे में। तो अभी कैसे सूचना मिला? अभी मुझे फोन करी तो मैं आई हूँ वहाँ से। क्या नाम था इनका? कामिल। पिता का नाम? इसराफील, मोहम्मद इसराफील। क्या करता था? वही फेरी उरी करता था। क्या चीज़ का? कपड़ा वपड़ा। घर कहाँ इसका? घर कहाँ में? बदर आलमपुर। बदर आलमपुर। बदर आलमपुर नहीं, बदर आलम। आप कौन है? हम बहन हैं। बहन। तो हम यहाँ उतना नहीं रहते सर, हम सब ससुराल में रहते तो नहीं जानते अपना नाम ठिकाना। ये भी यहीं काम फेरी करता था भागलपुर में? हाँ, दिल्ली में भी रहता था, काम करता था साइकिल का दिल्ली में। अभी जाने वाला था दिल्ली तो लॉकडाउन का नहीं गया। तो पहले जो लॉकडाउन लगा था उसी वक्त आया था क्या? रमजान में आया। रमजान में आया था। हाँ, लास्ट रमजान। क्या नाम है आपका? बीवी आपदा खातून। कौन उधर घूम के आ रहा था? घूर के आ रहे थे तो हम आए ना वहाँ तक, स्कूल के गेट तक वो वाले। तो वो एक घर वाला था, हमको बोला कामिल भैया को मार दिया। कौन घर वाला रे? ये भुट्टो, मोहम्मद भुट्टो। हाँ, वो सब भागा दौड़ के। भाग लो सब भागा। हमको ये ने बोला कि कामिल भाई को मार दिया। मोहम्मद भुट्टो भागा, बोला कामिल को मार दिया। हाँ, कौन मार दिया? नहीं बोला। ये ने बोला कौन मारा। उसके बाद फिर हम आए, घर जाके देखा कर। हम यहाँ आए, अपने दोस्त को बोला जो मल्ले का आदमी को बुला देना। तो किनका फोन आया पता नहीं, हम उठाया, थोड़ा सी बात किया, वो काट दिया। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब भीड़ लगा और बोधर का सब देखा है मार करते हुए, कोई नहीं निकला। मार करते देखी सुना। हाँ, कोई बात नहीं। मोहम्मद कामिल की गोली लगने से मृत्यु हुई है, उसी बारे में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। सर किस चीज़ को लेकर के क्या कोई विवाद की? अभी विवाद के कारणों का पता नहीं चला, अनुसंधान का विषय है, जल्दी पता लगा के आपको सर घटना पर हथियार भी बरामद हुई सर? जी, उसको पुलिस ने सीज किया है, वो विधिवत हमारी जब्ती का पार्ट है। धन्यवाद। युवा जदयू का प्रखंड अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी घोषित। नवगछिया जदयू जिला कार्यालय में युवा जदयू नवगछिया की बैठक युवा जिलाध्यक्ष नवीन कुमार निश्चल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के मुख्य अतिथि जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा थे। युवा जिलाध्यक्ष नवीन निश्चल ने नवगछिया संगठन जिले के प्रखंड अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी कर दी। इस बाबत युवा जिला प्रवक्ता अंकित सम्राट ने बताया कि रंजीत कुमार राज को नवगछिया, प्रमोद कुमार सिंह को रंगरा, बबलू शर्मा को गोपालपुर, दिलीप कुमार मंडल को इस्माइलपुर, अंशु कुमार को खरीक, भवेश पटेल को नारायणपुर और सौरभ कश्यप को बिहपुर का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। वहीं नीतीश कुमार निराला को गोपालपुर विधानसभा और अवधेश कुमार मंडल को बिहपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया। मौके पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रवि कुमार और छात्र जदयू जिलाध्यक्ष अमन कुमार आनंद मौजूद थे। सभा के साथ आई बारिश में गिरा मुख्य सड़क मार्ग पर पेड़, बिजली से लेकर यातायात रहा बाधित। नवगछिया से गोपालपुर करारी तीनटंगा जाने वाली 14 नंबर सड़क पर धरहरा चौक के समीप शनिवार की दोपहर में तेज हवा के साथ आई बारिश में सड़क के किनारे पेड़ गिर जाने से यातायात और बिजली पूरी तरह से बाधित हो गई। पूरी तरह से सड़क के बीचों बीच पेड़ और बिजली का पोल तार लेकर ही गिर गया। पेड़ गिरने की सूचना पर बिजली विभाग और स्थानीय लोगों के सहयोग से पेड़ काटकर हटाया गया, जिसके बाद यातायात चालू किया गया, लेकिन बिजली 2 घंटे बाद चालू हुई। पेड़ गिर जाने से यातायात लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बाधित रहा। वीरबन्ना में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। शनिवार को प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत वीरबन्ना गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 45 वर्षीय राजेश महतो की मौत हो गई। राजेश खेत में काम कर रहा था। काम करते समय आकाशीय बिजली की चपेट में वो आ गया। सूचना मिलने पर पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद गियास अली, राजेंद्र महतो, सुनील महतो, विवेक चौधरी, शमशुल हक, पप्पू अली, आबिद अली ने उसे उपचार के लिए पीएचसी नारायणपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टर अंकित कुमार ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजेश महतो अपनी पीछे पत्नी पतासी देवी, पुत्र अरविंद, रोशन संदीप सहित पुत्री गोरख, सीता और माता कौशल्या देवी को छोड़ गया। समाज सेवी पवन सिंह, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद गियास अली ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। सीओ अजय कुमार सरकार ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत 4 लाख का मुआवजा मिलेगा। सांसद से किया सड़क मरम्मत कराने की मांग।
कदवा दियारा पंचायत के मिलन चौक से बालूघाट होते हुए पकरा टोला कदवा तक जर्जर सड़क की मरम्मत कराने की मांग वहां के ग्रामीणों ने सांसद अजय मंडल से की। बगड़ी टोला कदवा निवासी गौतम मंडल के साथ अन्य ग्रामीणों ने आवेदन में कहा कि उक्त सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2010 में बनी है, जो टूटकर जर्जर हो गई। बरसात के दिनों में सड़क पर बने गड्ढों में पानी जमा हो जाने से इलाके के लोगों, स्कूली बच्चों व अन्य राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कदवा के ग्रामीणों ने जल्द सड़क की मरम्मती कार्य कराने की मांग की है। पुलिस वाहन ने ऑटो में मारा धक्का, महिला घायल, चालक को पुलिस ने लिया हिरासत। NH-31 पर नवगछिया में एक पुलिस वाहन के धक्के से ऑटो में बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का इलाज स्थानीय स्तर से एक निजी क्लिनिक में कराया गया है। दूसरी तरफ चालक को स्थानीय लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है। नवगछिया पुलिस स्तर से जानकारी मिली है कि उक्त वाहन होमगार्ड के जवानों का था, जिसमें सिर्फ चालक था। चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। शराब बरामदगी मामले में फरार चले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब बरामदगी मामले में शनिवार को फरार चले एक युवक को रंगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि गिरफ्तार युवक भीमदास टोला निवासी श्रवण कुमार है। थानाध्यक्ष ने कहा कि 18 जून को शराब बरामदगी मामले में एक आरोपी अजीत कुमार को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि श्रवण वहां से भाग निकला था। इस बार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने श्रवण को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का कोरोना टेस्ट करवाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नवगछिया पुलिस ने शराब मामले में फरार चले आरोपी को किया गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने शराब मामले में फरार चल रहे मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र के संजू कुमार उर्फ संजय यादव को शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। नवगछिया अपहरण मामले में एक गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने मनिया मोड़ मोहल्ले में छापेमारी कर सवाना खातून को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया है। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH-31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे।